Hello बच्चों, let's see this question. Assertion: A charged particle moves along positive y-axis with constant velocity in uniform electric and magnetic fields. If magnetic field is acting along positive x-axis, then electric field should act along positive z-axis. Reason: to keep the charged particle undivided, the relation E equal to B cross V must hold good. बच्चों यहाँ पे क्या है कि चार्ज पार्टिकल किधर चल रहा है? चार्ज पार्टिकल चल रहा है यहाँ पर पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, मीन्स वी दे रखा है आपको, वी जे कैप। कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है यहाँ पे, बी वेक्टर इक्वल टू ए बी आई कैप। अब आपको क्या है कि पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होना चाहिए जिससे यहाँ पर क्या है कि फाइनल क्या है कि फोर्स आना चाहिए यहाँ पर किधर, फाइनल क्या है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन आनी चाहिए जे कैप। तो देखो चार्ज पार्टिकुलर फोर्स लगता है क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। अब वी क्रॉस बी यदि आप करेंगे, वी क्रॉस बी ये आ रहा है जे कैप क्रॉस आई कैप। जे क्रॉस आई करते हैं तो ये आता है माइनस के। अगर इसको अनडिविटेड जाना है, चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी चलना है तो फोर्स जीरो होना चाहिए। तो जितना फोर्स यहाँ पे माइनस के में आ रहा है उतना ही फोर्स यहाँ पे क्या है कि प्लस के में आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, माइनस जेड में होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए यहाँ पे, ये फोर्स किधर लग रहा है यहाँ पे, माइनस के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होना चाहिए प्लस जेड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एक्ट होना चाहिए प्लस जेड डायरेक्शन में, तब जाके फोर्स जीरो होगा। अब फोर्स जीरो अगर हुआ तो क्यू ई इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू बी भी। तो क्यू से क्यू कट गया, तो ई इक्वल टू बच्चों क्या बन गया, वी इंटू बी। ये रिलेशन यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि एसर्शन भी हमारा सही है और रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। बेस्ट ऑफ लक।